चौथा श्लोक निकाल लें। अध्याय पहला श्लोक चौथा। सबसे पहले उच्चारण देखेंगे श्लोकों का। 4, 5, 6 इन 3 श्लोकों को एक साथ लेंगे। एक साथ इन 3 श्लोकों का उच्चारण भी सीखेंगे और एक साथ इन 3 श्लोकों का भावार्थ भी हम जानेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इसका अर्थ, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना की बड़ाई करता है, पांडव पक्ष की प्रशंसा करता है। यह बड़ी बात है कि दुर्योधन जैसे दुराचारी, दुर्योधन जैसे आसुरी प्रवृत्ति वाले के द्वारा पांडवों की प्रशंसा की जा रही है, पांडवों के व्यूह रचना की प्रशंसा की जा रही है। मनुष्य का चरित्र समय के साथ साथ गिरा है। वैदिक काल के मनुष्यों को देखें और आज के मनुष्यों को देखें, उत्तरोत्तर चरित्र का ह्रास होता गया है, चरित्र में गिरावट होती गई है, सोच में, समझ में गिरावट होती गई है, संस्कारों में गिरावट होती गई है। दुर्योधन जो आसुरी प्रवृत्ति वाला है, जो दुराचारी है, जो अधर्मी है, वह भी पांडवों के गुणों की प्रशंसा करता है। पांडव पक्ष में जो अच्छाइयां हैं उसकी बड़ाई करता है। और आज का मनुष्य जिसमें सच में अच्छाई है, उस अच्छाई की भी प्रशंसा नहीं करता। दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर पहले अपनी सेना के विषय में कुछ नहीं कहता, अपने पक्ष के विषय में कुछ नहीं बोलता, बल्कि पांडवों के पक्ष के विषय में बोलता है, पांडवों की प्रशंसा करता है। सदा ये विचार रखें कि इस संसार को परमात्मा ने गुण और दोष से मिला करके बनाया है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार। परमात्मा ने इस संसार को जड़ चेतन, गुण और दोष से मिला करके बनाया है। इस संसार में केवल गुण ही गुण नहीं है, न इस संसार में केवल दोष ही दोष है। केवल अच्छाइयां भी नहीं है और केवल बुराइयां भी नहीं है। कमी और अधिकता सब में है। किसी में अच्छाइयां अधिक हैं और बुराइयां कम है।
ऐसा है, किसी में बुराइयां अधिक हैं, अच्छाइयां कम है, ऐसा भी है। लेकिन चाहे कोई कितना भी बुरा व्यक्ति हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कोई अच्छाई नहीं है। चाहे कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, भला व्यक्ति हो, सज्जन पुरुष हो, यह भी नहीं हो सकता कि उसमें कोई बुराई ना हो। अच्छाई भी है, बुराई भी है, गुण भी है, दोष भी है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार। जड़ चेतन गुण और दोष से मिलाकर के भगवान ने इस संसार को बनाया है। लेकिन संत कैसे होते हैं, भक्त कैसे होते हैं? संत हंस गुण गह ही पय परिहरि वारि विकार। भक्त और संत हंस के समान होते हैं। जैसे हंस के सामने दूध और जल ये दोनों रख दिया जाए, नीर और क्षीर दोनों उसके सामने आ जाए, अपनी चोंच डालकर वह क्षीर को यानी दूध को तो ग्रहण कर लेता है, नीर को त्याग देता है। उसी प्रकार इस जगत में अच्छाइयां, बुराइयां, गुण दोष सब है। संत और भक्त हंस के समान हो जाते हैं। अच्छाई रूपी दूध को तो वे ग्रहण कर लेते हैं और बुराई रूपी जल को वे छोड़ देते हैं। मनुष्य को गुणग्राही होना चाहिए और जिसमें जो गुण हो उसकी प्रशंसा करने से चूकना नहीं चाहिए। थोड़ा सजग होकर के यदि आप सभी सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। आप जब किसी पर क्रोध करते हो तो सबसे पहले क्रोध का आवेश, क्रोध का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, आपके भीतर पड़ता है। क्रोध में जो भी दोष है, क्रोध का जो भी दुष्प्रभाव है, वो सबसे पहले आपके मन को प्रभावित करता है, आपके हृदय को प्रभावित करता है। सामने वाले को आपने क्रोध किया, उस पर क्या प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा वो बाद की बात है। लेकिन जब आप क्रोध करने को तैयार होते हैं, उस क्रोध से सबसे पहले आपका मन प्रभावित होता है। उस क्रोध का दोष सबसे पहले आपके मन को दूषित करता है। ऐसे ही जब आप किसी से प्रेम करते हो, जब आप किसी की बड़ाई करते हो, तो उससे सबसे पहले आपका मन प्रभावित होता है। सबसे पहले उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। जैसे आपने किसी की बड़ाई की, आपने किसी की प्रशंसा की, तो आपका हृदय सबसे पहले उस भाव से भरता है। सबसे पहले वह आपको पवित्र करता है। आप दूसरे की प्रशंसा बाद में करते हो, दूसरे की बड़ाई बाद में करते हो। सबसे पहले तो आपका हृदय उसकी अच्छाई से प्रभावित होता है। जैसे मूर्ति पूजा का एक सबसे बड़ा कारण यह भी रहा कि मूर्ति को निमित्त बना करके अपने हृदय को पूज्य भाव से भरना, अपने हृदय को भक्ति भाव से भरना। सभी जगह हम रो नहीं सकते, सभी जगह हम भक्ति में डूब नहीं सकते, प्रभु के प्रेम में ध्यान मग्न नहीं हो सकते। लेकिन जब भगवान के सन्मुख जाकर भगवान की मूर्ति के सामने उनकी छवि का दर्शन करते हैं, तो भगवान की छवि को देखकर हमारी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। भगवान की छवि के सामने जाते ही, भगवान की प्रतिमा के सामने जाते ही हम भक्ति में डूब जाते हैं, ध्यान में मग्न हो जाते हैं। तो मूर्ति निमित्त है, लेकिन हमारा हृदय तो मूर्ति के सामने जाने से भक्ति भाव से भरा। उस भाव से हमारा हृदय तो निर्मल हुआ, हमारा हृदय तो प्रभावित हुआ। तो सीधे शब्दों में यदि हम कहें तो जब आप किसी की बुराई करते हो, जब आप किसी की निंदा करते हो, तो वो बुराई आप दूसरे की बाद में करते हो। सबसे पहले आपका हृदय उस बुराई से दूषित होता है।
जब आप किसी की प्रशंसा करते हो, जब आप किसी की बड़ाई करते हो, प्रशंसा और बड़ाई तो आप बाद में करते हो, सबसे पहले आपका हृदय, आपका मन उसकी अच्छाई से प्रभावित होता है। या आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप किसी की निंदा कर रहे हो तो समझ लेना कि जिस दोष की आप निंदा कर रहे हो वो दोष आप अपने भीतर इकट्ठा कर रहे हो निंदा करके। और यदि आप किसी के गुणों की प्रशंसा कर रहे हो तो समझ लेना कि प्रशंसा आप दूसरे की तो बाद में कर रहे हो, सबसे पहले आप जिस अच्छाई की प्रशंसा कर रहे हो, किसी की अच्छाई की ही प्रशंसा आप करते हो, तो आप किसी भी व्यक्ति की जिस अच्छाई की प्रशंसा कर रहे हो, सबसे पहले आपका हृदय उस अच्छाई से भर रहा है। आप प्रशंसा करके अपने भीतर अच्छाई को इकट्ठा करते हो और निंदा करके अपने भीतर बुराइयों को इकट्ठा करते हो। इसीलिए मेरे पूज्य दादा गुरु श्री गीता घाट के बाबा जी कहा करते थे, यदि कोई मात्र 3 साल, सजग होकर के सभी साधक गण सुनेंगे, यदि कोई मात्र 3 वर्ष सब में दोष देखे, सब में बुराई देखे, सब में कमी ढूंढे और सब में कोई ना कोई दोष निकाल करके, कोई ना कोई कमी निकाल करके उसकी निंदा करता रहे, निंदा सुनने में या निंदा करने में रस लेता रहे, तो 3 साल होते होते उसका हृदय, उसका मन बुराइयों से इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा कि संसार में उसे कोई भी अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा। यहां तक कि परमात्मा में भी उसे दोष दिखाई पड़ने लगेगा। और यदि कोई मात्र 3 साल सबकी प्रशंसा करे गुणों को ढूंढकर, जैसा कि मैंने कहा कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल बुराई है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल अच्छाई है, तो उसमें हम गुणों को ढूंढना चाहे तो गुण को भी ढूंढ सकते हैं। केवल 3 साल यदि कोई गुणों को देखे सब में और उसकी प्रशंसा करे, उसकी चर्चा करे, तो 3 साल सब में गुण देखते देखते, 3 साल गुणों की चर्चा करते 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 उसका हृदय अच्छाइयों से इतना भर जाएगा कि उसे संसार में कोई बुरा नहीं दिखाई पड़ेगा। 3 वर्ष तक सब में दोष देखते देखते, सबकी निंदा करते करते वह स्वयं इतना गंदा हो जाएगा कि उसे कोई अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा। और मात्र 3 वर्ष तक सब में अच्छाइयां देखते देखते, सबकी प्रशंसा करते करते वह स्वयं इतनी अच्छाइयों से भर जाएगा कि उसे संसार में कोई बुरा नहीं दिखाई पड़ेगा। गुण देखने की इच्छा हो तो आप कहीं भी गुण देख सकते हो। जैसे मेरा लक्ष्य नामक ग्रंथ में पूज्य दादा गुरु श्री गीता घाट बाबा जी ने लिखा है, चोर की चोरी से भी आप कुछ सीख सकते हो। चोर को जिस रात चोरी करनी होती है उसे थोड़ी भी आलस्य नहीं होती, उसके मन में थोड़ा भी प्रमाद नहीं होता, वो बहुत सजग रहता है, बहुत सावधान रहता है। आज मुझे चोरी के लिए जाना है, घर में इतने सदस्य हैं, इतने कमरे हैं, धन इस कमरे में रखा हुआ है, इस अलमारी में गहने रखे हुए हैं, इस तिजोरी में पैसे रखे हुए हैं, इस वाले दरवाजे से जाऊंगा तो कोई जग सकता है, खिड़की से जाऊंगा तो कोई नहीं जान पाएगा। वो पूरा दिन भर योजना बनाता है, उसी पर विचार करता है कि चोरी को हम कैसे सफल करें। फिर जब चोरी करने के लिए घर में जाता है तो कितना सावधान रहता है, कितना सजग रहता है। जहां रात में कोई जगा नहीं रह पाता, नींद का इतना वेग होता है कि सभी सो जाते हैं, चोर को अंश मात्र भी नींद नहीं होती। वो भी हमारे आपके जैसा ही मनुष्य है, लेकिन जिस रात वो चोरी करने के लिए घर में जाता है उसे थोड़ी भी नींद नहीं होती, इतना सा भी आलस्य नहीं होता, बहुत सावधान रहता है। घर में प्रवेश करता है, प्रवेश करके वह चोरी करने में सफल होता है। उससे भी हम चाहे तो सीख सकते हैं सावधानी का गुण, सजगता का गुण, तत्परता का गुण। जैसे चोर धन की चोरी करने के लिए तत्पर रहता है, सावधान रहता है, ऐसे ही यदि हम अच्छे कार्यों के लिए, भजन के लिए, सत्कर्म के लिए सावधान हो जाए
भजन की चोरी कर लें, प्रभु नाम की चोरी कर लें, भगवत ध्यान की, भगवत स्मरण की चोरी करने में हम वैसे तत्पर हो जाए, वैसे सजग हो जाए, तो हमारा उद्धार हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। गुण ढूंढना चाहो तो आप एक चोर में भी गुण ढूंढ सकते हो, और जिसे दोष ही देखना है वो कितना भी महान पुरुष हो उसमें भी दोष निकाल लेता है। प्राचीन काल के मनुष्यों में और आज के मनुष्यों में यही बड़ा अंतर है। प्राचीन काल का मनुष्य का चरित्र ऐसा नहीं था कि वह अपने प्रतिद्वंदी में भी केवल बुराइयां ही देखे। प्राचीन काल का मनुष्य अपने प्रतिद्वंदियों की बुराइयों को देखने में, उसकी बड़ाई करने में भी कमी नहीं छोड़ता था। दुर्योधन महाआतंकवादी है, महादुराचारी है, लोभी है, कामी है, क्रोधी है, छली कपटी है, लेकिन उस समय का ऐसा दुराचारी व्यक्ति भी पांडवों के गुणों की प्रशंसा करता है, पांडवों की सेना की प्रशंसा करता है, और गुरु द्रोणाचार्य के पास बताता है कि इसमें ये महारथी हैं, ये बड़े वीर हैं, ये सूरवीर हैं, उनकी प्रशंसा करता है, उनकी बड़ाई करता है। ऐसा दुराचारी भी। तो किसी की भी बड़ाई करने में जो उसमें गुण है उसमें आप संकोच मत करिए। बड़ाई करें तो आपके भीतर गुण प्रवेश करेंगे, आपकी भी बड़ाई होगी। बड़ाई करने वाले की जगत में अपने आप बड़ाई होती है, और बुराई करने वाले की जगत में अपने आप बुराई होने लगती है। अब आप सोचो, आप जगत में अपनी बड़ाई कराना चाहते हो या जगत में अपनी बुराई कराना चाहते हो? बुराई कराना चाहते हो तो सबकी बुराई करना शुरू कर दो, सबकी निंदा करना शुरू कर दो, तो तुम्हारी निंदा अपने आप होने लगेगी। और यदि बड़ाई चाहते हो, प्रशंसा चाहते हो, तो सबके गुणों की प्रशंसा आपस में करना शुरू कर दो। सबकी बड़ाई करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी बड़ाई, तुम्हारी प्रशंसा अपने आप होने लग जाएगी। तो इस पर विचार करो। भावार्थ रामायण में एकनाथ जी महाराज ने भगवान श्री राम के चरित्र का भी वर्णन किया है और रावण के चरित्र का एक आश्चर्यजनक वर्णन किया है। रावण, जिसका आज कोई नाम भी नहीं रखता, दुर्योधन, कोई अपने बेटे का नाम नहीं रखता। रावण का तो पुतला जलाया जाता है और यह कहा जाता है रावण को हम इसलिए जला रहे हैं क्योंकि आज बुराई को जलाने का दिन है, अच्छाई की बुराई पर विजय है, इसलिए आज हम रावण दहन कर रहे हैं। लेकिन उस रावण के चरित्र का वर्णन करते हुए भावार्थ रामायण एकनाथ जी के द्वारा रचित, उसमें लिखते हैं, जब राम रावण का युद्ध होने लगा, रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने उठकर प्रश्न किया, भैया मुझे क्यों जगाया गया है? असमय में अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, मेरे उठने का समय नहीं हुआ था, आप लोगों ने किसी विशेष कारण से मुझे जगाया? रावण ने कहा, हे अनुज, राम के साथ युद्ध ठन गया है। कुंभकर्ण ने कहा, राम के साथ युद्ध ठन गया है? युद्ध का कारण क्या है? कैसे युद्ध प्रारंभ हुआ? रावण ने कहा, मैंने सीता का अपहरण कर लिया, उसे हर करके ले आए, इसलिए राम मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं, सीता को मुक्त कराने के लिए। कुंभकर्ण ने कहा, भाई जगत जननी का हरण करके ले आए? सीता तो साक्षात जगन माता है, आदि शक्ति है, आपने उनका अपहरण क्यों किया? रावण ने कहा, वो परम सुंदरी है, मैं उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ले आया हूं। कुंभकर्ण कहता है, आपने साक्षात जगत जननी को ले आया, लेकिन चलो आप ले आए, तो जिस कामना से आपने सीता का अपहरण किया था,
उनसे प्रेम करने के लिए, उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए, क्या आप उसमें सफल हुए? रावण ने कहा नहीं, मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। सीता मेरी तरफ देखती भी नहीं। मैं जब उसके पास जाता हूं और उससे कहता हूं तब अनुचरी करऊं पन मोरा, मंदोदरी आदि मेरी जितनी भी रानियां हैं, मैं उन सभी को हे सीते तुम्हारी दासी बना करके रखूंगा। तुम्हें मैं सभी रानियों में श्रेष्ठ स्थान दूंगा, बाकी सभी तुम्हारी सेविकाएं होंगी। मैंने उसे बहुत मनाया, बहुत तरह का लोभ दिया, हर तरह से उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया, डर भी दिखाया, लेकिन वो मेरी तरफ देखती ही नहीं। तो मैं उसे अपनी पत्नी बनाने में या उससे प्रेम करने में कैसे सफल हूं? कुंभकर्ण ने कहा, भाई आप तो मायावी विद्या के भी परम विद्वान हैं। आप चाहें तो वेश बदल करके सीता के पास जा सकते हैं और छल करके सीता का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, सीता को अपनी पत्नी बना सकते हैं। आप राम का भेष धारण कर सकते हैं, माया से राम का भेष बनाकर सीता के पास जाए, सीता ऐसा समझेगी कि राम है, और आप उन्हें अपनी पत्नी बना सकते हैं, उनके साथ छल कर सकते हैं। फिर ऐसा आपने क्यों नहीं किया? रावण ने कहा, हे कुंभकर्ण, मैंने यह भी करके देख लिया। मैंने सोचा कि रावण के रूप में जब सीता मुझे स्वीकार नहीं कर रही है, यह महान पतिव्रता है, यह राम के अलावा किसी का चिंतन नहीं करती, तो एक बार मैं माया से राम का रूप बनाकर इसके पास जाऊं। कुंभकर्ण, मैंने राम का भेष बनाया भी, लेकिन जब मैंने राम का भेष बनाया उस समय मेरे भीतर एक बड़ी क्रांति हुई। जैसे ही मैं राम का चिंतन करके, राम को याद करके राम का रूप बनाता, राम का स्मरण करते ही, राम का रूप बनाते ही मेरे मन का काम समाप्त हो जाता था। फिर सीता मुझे किसी स्त्री के रूप में नहीं बल्कि जगत जननी के रूप में दिखाई पड़ने लगती थी। जब मैं राम का रूप बनाता था, राम को याद करता था, तो अपनी पत्नी मंदोदरी में भी मुझे पत्नी भाव नहीं रह पाता था। रावण कहता है राम की प्रशंसा करते हुए, हे कुंभकर्ण, उस समय मैं ये विचार करता था कि जब नकली राम इतना पवित्र है, मैंने नकली राम का रूप बनाया, तो मंदोदरी के प्रति भी पत्नी भाव समाप्त हो गया। सीता के प्रति जो स्त्री भाव था वह स्त्री भाव दूर हो गया। नकली राम जब इतना पवित्र है तो असली राम कितना पवित्र होगा। रावण भी राम की कई स्थलों पर प्रशंसा करते नहीं थकता है, राम की मर्यादा की, राम के चरित्र की, राम के मन की, राम के जीवन की पवित्रता की। रावण जैसे और दुर्योधन जैसे दुराचारी भी अपने प्रतिद्वंदी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आज का मनुष्य, आज का जीव यदि किसी को अपना प्रतिद्वंदी मानता हो या किसी के प्रति उसका वैर हो, किसी के साथ उसका विरोध चल रहा हो, तो उसकी अच्छाई सुनकर के उसे द्वेष होता है, अपने प्रतिद्वंदी की अच्छाई से उसे घृणा होती है। यदि कोई उसके पास बैठ करके उसके प्रतिद्वंदी की बड़ाई करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे, तो वो उसे सहन नहीं होती। लेकिन व्यक्ति को गुणग्राही होना चाहिए। घर में आप सूप भी प्रयोग करते हो और चलनी भी प्रयोग करते हो। सूप का क्या काम है? सूप का काम है, जब आप उसमें अनाज लेकर साफ करने बैठते हो अनाज को, तो जो अनावश्यक चीजें हैं, व्यर्थ चीजें हैं, असार तत्व हैं, सूप उन्हें बाहर कर देता है और आवश्यक चीजें, सार चीजें, उन्हें बचाए लेता है। चलनी का क्या काम है? चलनी सार चीजों को, आवश्यक चीजों को तो बाहर कर देती है, अनावश्यक व्यर्थ चीजों को बचा लेती है। सूप और चलनी में इतना अंतर है। वैसे ही
जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका स्वभाव सूप की तरह होता है। लोगों में जो बुराइयां हैं या जो अनावश्यक चीजें हैं, दुर्गुण है, उन्हें वो बाहर कर देता, उसे नहीं देखता कि किसमें क्या कमी है, किसमें क्या दोष है। जैसे सूप अनाज में से व्यर्थ की चीजों को बाहर करता है, असार चीजों को बाहर कर देता है, ऐसे ही सज्जन पुरुष किसी में बुराई दिखाई पड़े उसे बाहर कर देता है और सार चीजों को ग्रहण कर लेता है। कोई अच्छाई है वो सीख लेता है किसी में। और दुर्जन पुरुष चलनी के जैसा होता है, कितनी भी अच्छाई किसी में हो उन सभी अच्छाइयों को तो निकाल देता है और एक बुराई उसमें ढूंढ निकालता है कि इसमें यह कमी है। हजार अच्छाइयों को बाहर कर देता है और एक बुराई को ढूंढ निकालता है। अपना स्वभाव चलनी के जैसा मत बनाओ, अपना स्वभाव सूप के जैसा बनाओ। सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। दोहा भी है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। साधु भक्त ऐसा होना चाहिए जैसे सूप, जो सार सार को तो ग्रहण कर ले और थोथा यानी व्यर्थ की चीजों को बाहर निकाल दे, व्यर्थ की चीजों को हटा दे। पांडव पक्ष की प्रशंसा करने में दुर्योधन नहीं थकता। जो राम में गुण है उसकी बड़ाई करते रावण नहीं थकता। अब दुर्योधन पांडवों की सेना की बड़ाई करने के बाद गुरु द्रोणाचार्य के पास आत्म प्रशंसा प्रारंभ करता है। आत्म प्रशंसा करते हुए वे अगले श्लोकों में कहता है, गीता जी का 7वां और 8वां श्लोक, सभी लोग फिर उस पर ध्यान देंगे। पहले अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अपने पक्ष यानी कौरव पक्ष की बड़ाई करता है, आत्म प्रशंसा करता है कि मेरे पक्ष में कौन कौन है। मैंने पांडवों के विषय में बता दिया कि पांडवों के पक्ष में कौन कौन है, उनकी सेना की क्या विशेषता है, कौन सा योद्धा कितनी वीरता रखता है, कौन रथी है, कौन महारथी है, ये सब मैंने आपके पास वर्णन किया। अब मेरी सेना के विषय में सुने, वो सारा कुछ कहता है इन श्लोकों के माध्यम से। आत्म प्रशंसा करता है। आत्म प्रशंसा वही करता है जो भयभीत होता है। बहुत ध्यान देकर के सुनना और इस पर चिंतन करना, विचार करना। आत्म प्रशंसा का आधार है भय। भय से ही आत्म प्रशंसा का जन्म होता है। यदि कोई व्यक्ति आपके पास अपनी संपत्ति की, अपने परिवार की, कुटुंब की, कुल की बड़ाई कर रहा है व्यर्थ में और उसमें उसे बड़ा आनंद मिल रहा है, तो समझ लेना कि वह गहरे में बड़ा डरपोक है, बहुत भयभीत है और बिल्कुल अधूरा है। उसके भीतर में घोर अशांति और घोर अतृप्ति है। प्रशंसा वही करता है जो भीतर से अशांत होता है, जो भीतर से अधूरा रहता है, जिसके भीतर में अतृप्ति होती है, वही आत्म प्रशंसा करता है। जो परिपूर्ण है वह आत्म प्रशंसा नहीं करता। परिपूर्ण होते ही वह शमशांत हो जाता है। जिसके भीतर परिपूर्णता है वह शांत होता चला जाता है, शांति में प्रवेश करता चला जाता है। और जिसके भीतर अधूरापन है, जो भीतर से खाली है, भीतर से अशांत है, वो अपनी बड़ाई करता है, वो आत्म प्रशंसा करता है। आत्म प्रशंसा करके, अपनी बड़ाई करके अपने को भरने का प्रयास करता है।
यदि कोई आपके पास धन की बड़ाई कर रहा है तो समझ लेना कि इसके पास धन भले बहुत हो, लेकिन ये भीतर से धनवान नहीं है, ये हृदय से बहुत कंगाल है। जो भीतर से कंगाल होता है वही मुंह से अपने धन की प्रशंसा करता है, ये सदा याद रखना। जो भीतर से अशांत होता है वही अपने पदों की, अपने लोगों की बड़ाई करता है। जो भीतर से परम शांत है उसके लिए धन हो न हो उसे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि शांति धन से नहीं मिलती, शांति भीतर होती है। शांति न धन में है, शांति न घर में है, शांति न परिवार के लोगों में है, न अपने में है। शांति आपके भीतर है। यदि भीतर की शांति आपको उपलब्ध हो गई, भीतर का आनंद आपको प्राप्त हो गया, तो एक झाड़ के नीचे आप परम आनंद और परम शांति में रहोगे। और यदि भीतर के आनंद, भीतर की शांति का आपको अनुभव नहीं है तो करोड़ों के बंगले में भी आपको कोई शांति नहीं मिलेगी। धन आपको कोई सुख नहीं दे सकता, पुत्र परिवार आपको कोई सुख नहीं दे सकता। शांति तो आपके भीतर है, जो केवल साधना से, भजन से, सत्कर्मों से, प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। आनंद किसी वस्तु से नहीं, आनंद परमात्मा की कृपा से भीतर प्राप्त होता है। सुख कहीं बाहर किसी व्यक्ति या वस्तु से नहीं, बल्कि सुख आपको अपने भीतर साधन, भजन और परमेश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए सुख की खोज जो आप बाहर कर रहे हो, बाहर खोजते खोजते सारा जीवन बीत जाएगा। सुख की किरण बाहर दिखाई पड़ेगी लेकिन आपके भीतर नहीं पड़ेगी। जैसे आपकी खिड़की बंद हो, दरवाजे बंद हो, सूर्य है, चारों तरफ सूर्य की किरणें बिखरी हुई हैं, सूर्य की रश्मियां सारे जगत को प्रकाशित कर रही हैं, लेकिन खिड़की दरवाजे सब आपने बंद कर रखे हैं। सूर्य की किरण आपके घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी, भीतर में उजाला नहीं कर पाएगी, भीतर में चमक बिखेर नहीं पाएगी। वैसे ही यदि हमारे मन का कपाट बंद है, हमारे हृदय का कपाट बंद है, तो परमात्मा की जो आनंद है, शांति है, वो बाहर बाहर भले धन दिखाई पड़े लेकिन उस सुख की किरण हमारे भीतर नहीं प्रवेश कर पाएगी। आनंद की किरण हमारे भीतर को प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसलिए आनंद अपने भीतर ढूंढो, भीतर के आनंद को जगाओ, उसे प्राप्त करने का प्रयास करो, भीतर दौड़ो, बाहर नहीं। आत्म प्रशंसक मत बनो, प्रभु के प्रशंसक बनो। भक्त प्रभु की प्रशंसा करता है, आत्म प्रशंसा नहीं करता। आत्म प्रशंसा एक डरपोक व्यक्ति करता है, आत्म प्रशंसा एक अशांत व्यक्ति करता है, आत्म प्रशंसा सिर्फ एक अधूरा व्यक्ति करता है। भक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति मौन में उतर जाता है, समशांतता में उतर जाता है। उस समशांतता और मौन में ही परम आनंद और परम शांति है। इसी के साथ आज की वाणी को विराम। अब आप में